एग्जाम्पल 2 का फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें दिया है लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और फिर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। अगर मैं यहाँ पर x को 1 से अप्रोच करवाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि इन्फिनिटी बीच में माइनस है और फिर इन्फिनिटी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर x माइनस 2 है, एज इट इज़ रहेगा ये हमारा, और यहाँ से डिवाइड में से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि x तो एक बाहर आ गया है, माइनस में 1 अपॉन यहाँ से देखिए यहाँ से भी मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या बचेगा अंदर हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बचेगा माइनस यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर प्लस कितना बचेगा 2। ओके, अब मैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले इसके। ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैं फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर करूँगा तो एक्स स्क्वेयर 3x को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, एक माइनस 2x और माइनस x में, ओके, प्लस 2 हमारे पास। देखिए यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ से मैं माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2, क्योंकि एक माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया है। x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह। फैक्टर क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही फैक्टर है हमारे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये देखिए ये फैक्टर हमारे सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। इनको अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ऊपर बचेगा x माइनस 2 और डिवाइड में क्या बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास x माइनस 2। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस x माइनस 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब ये स्क्वायर है, ये खोल लेता हूँ मैं, तो लिमिट x टेंड टू 1, ये तो ये और ये मल्टीप्लाई में ही है हमारा, तो इकट्ठा डिवाइड में इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, माइनस क्या है पहले से ही हमारे पास 1। देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये मैंने यहाँ पर यूज किया है इसके लिए। a की जगह हमारे पास क्या है x, b की जगह हमारे पास क्या है 2। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया है। अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4x भी एज इट इज़ रहेगा,
4 और -1 कितना बचेगा, प्लस का 3, और डिवाइड में हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर अब मैं x को 1 से अप्रोच करवाता हूँ तो अब हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बन रही है यहाँ पर 0/0 फॉर्म। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं फिर अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। इसके फैक्टर करेंगे हम x² माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टर करने के लिए देखिए x² माइनस 4x है, इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूँ मैं, 3 माइनस 3x और माइनस x, ओके, प्लस में 3। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर कितना बचेगा -3। यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ से -1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -3, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है 1। ये हमने फैक्टर कर लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसकी जगह, लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड में क्या है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब मैं x को 1 से अप्रोच करवा देता हूँ, x की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 और डिवाइड में यहाँ पर 1 इंटू यहाँ ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 कितना बचेगा -2 और डिवाइड में 1 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि कितना बचेगा -1, -2 और -1 इंटू 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ रही है 2 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2 बाई x² माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x किसके इक्वल है हमारी 2 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।